सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फित्र कल बरोज एतवार को होगी। यूएई, कुवैत और कतर ने भी कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक शवाल का चांद आज तश्कील पा गया है। कल पाकिस्तान में चांद नजर आने का कवी इम्कान है। कल ईद का चांद इंसानी आंख से बाआसानी देखा जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद पीर को होगी। वीकेंड पर ईद खरीदारी जोबन पर बाजारों में तिल धरने की कोई जगह नहीं। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों में दिलचस्पी। मर्द हजरात को सूट के साथ वेस्ट कोट और पेशावरी चप्पल की तलाश। पंजाबी खुस्सा सकाफत की पहचान, ईद के जोड़े की शान। पाकपतन में दीदा जेब खुस्से खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन का रश। नौजवान लड़कियां प्लकिंग, अपर लिप्स, मैनिक्योर, हेयर डाई और हेयर स्टाइलिंग करवा रही हैं। बड़ी उम्र की खवातीन फेशियल कराने में मसरूफ। ईद की शॉपिंग या मिशन इम्पॉसिबल। ईद की खरीदारी भी, महंगाई की परेशानी भी। एक ही बच्चे का सामान खरीदा और पैसे खत्म हो गए। लगता है वज़ीर आज़म ने कहा था हमारे कपड़े बेचेंगे। वालिदैन की दुहाई, ईद की खुशियां बच्चों की सज धज के बगैर अधूरी। वालिदैन के बजाय अपने बजाय बच्चों की खरीदारी में मगन। कहीं शलवार सूट तो कहीं पैंट शर्ट की तलाश। वालिदैन कहते हैं महंगाई इतनी है, बच्चों का पूरा हो जाए तो किसी नेमत से कम नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग में मेजर साद बिन जुबैर शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन से मुलाकात में ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर साद बिन जुबैर की खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तमीर इलियास समेत दीगर भी मौजूद थे। मेजर साद बिन जुबैर बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। सदर जरदारी ने किसी नहर की मंजूरी नहीं दी। सदर की मीटिंग के गलत मिनट्स जारी किए गए। सदर के पास किसी मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। मीटिंग को बहाना बनाकर केनाल की मंजूरी दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लिए नुकसानदेह कोई भी मंसूबा नहीं बन सकता। हमारे पास ऐसी ताकत मौजूद है। महकमा आबपाशी मुतहर्रिक, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कुछ भी बना ले। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एग्री मॉल का इफ्तिताह किया, किसी केनाल का नहीं। अगर इस तरह पेश किया गया तो वो गलत है। पंजाब में हवा का मयार बेहतर बनाने के लिए आलमी बैंक $30 करोड़ देगा। आलमी बैंक पंजाब स्मॉग मिटिगेशन एक्शन प्लान को सपोर्ट करेगा। एलामी के मुताबिक रकम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में आलूदगी 35% तक कम करने में मदद मिलेगी। आइंदा 10 साल में 1 करोड़ 30 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 600 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। मस्तूंग में अख्तर मेंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। सरदार अख्तर मेंगल और शुरका महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद हमलावर का साथी फरार हो गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है आज हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत वाकये की छानबीन कर रही है। नताइज से जल्द आगाह किया जाएगा। पंजाब केपी सरहद पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। डेरा गाजी खान पुलिस ने सरहदी चौकी लाखानी पर हमलावरों को पसपा कर दिया। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। 20 से 25 दहशतगर्दों ने लाखानी चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने हमले में मार्टर गोलों, रॉकेट लॉन्चर्स का बेदरेक इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के जवान महफूज रहे। आईजी पंजाब कहते हैं पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों को दाखिल नहीं होने देंगे। डीजी खान में खैबर पख्तूनख्वा से हमले होते हैं। ये 31वां हमला था। केपी खुद दहशतगर्दी का शिकार है। अली अमीन ने कभी अमनो अमान पे ब्रीफिंग नहीं ली। अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अजीब इत्तेफाक है, कभी पीटीआई वालों पर कोई थ्रेट अलर्ट नहीं आता। पीटीआई वाले तालिबान के भाई हैं, तभी उनके खिलाफ कुछ बोलते भी नहीं। वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का इजलास।
मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। दहशतगर्दी के सदेबाप के लिए सूबाई सतह पर CTD को मुकम्मल तरीके से फ़ाल करना ज़रूरी है। KP और बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। कराची में कोरंगी क्रीक ऑयल रिफाइनरी के करीब खुदाई के दौरान लगने वाली आग पर 18 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। चीफ फायर ऑफिसर ने आग 2 से 3 दिन तक लगी रहने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक ये जमीन से निकलने वाली कुदरती गैस है। कोरंगी नंबर 5 मुर्तजा चौरंगी के करीब गोदाम में भी आग लग गई। आग पर काबू पाने का अमल जारी है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से फिर हार गया। नेपियर में पहला वनडे कीवीज ने 73 रन से जीत लिया। पहले बॉलर्स ने खूब रन लुटाए, फिर बैटर्स ने पूरा मैच बनाकर गंवा दिया। 345 रन के तवक्कुफ में ग्रीन शर्ट्स 271 पर सिमट गए। 249 रन पर चौथी विकेट गिरी। आखिरी 7 विकेट स्कोर में सिर्फ 22 रन ही जोड़ सके। बाबर आजम के 78 और सलमान आगा के 58 रन के बाद किसी ने हिम्मत न दिखाई। नेथन स्मिथ ने 4 शिकार किए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। चैपमैन का 5 रन पर कैच ड्रॉप हुआ। करियर बेस्ट 132 रन बना गए। पाकिस्तानी नैयाद अब्बास भी पहले ही मैच में छा गए। डेब्यू पर तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड बना दिया। चैपमैन मैच के हीरो रहे। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे बुध को खेला जाएगा। पहले वनडे में 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर ना खिलाना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। कीवी बैटर्स ने पार्ट टाइमर्स की खूब दुर्गत बनाई। सलमान अली आगा और इरफान खान के 10 ओवर्स में 118 रन बने। सलमान ने 5 ओवर में 67 और इरफान ने 5 ओवर्स में 51 रन लुटाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, आगाज अच्छा था लेकिन फिनिश ना कर सके। 3 से 4 ओवर्स में गेम तब्दील हो गया। टीम को जल्द गलतियों से सीखना होगा। ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोशा है। माह रमजान के बाद इत्तफाक इत्तेहाद में तब्दील होता नजर आ रहा है। इत्तेहाद किसी बारी के लिए नहीं, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, सख्त मुखालिफिन का एक साथ बैठ जाना एक कदम आगे बढ़ना है, बैठकर गुफ्तगू करना दूसरा कदम है। 26वीं तरमीम के बाद तातुल हुआ, उसके बाद PTI ने मौलाना से राबता किया तो वो एक और कदम है। वीड बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। तफ्तीशी जराये का कहना है, मुलजिम साहिर हसन के दीगर साथियों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। मुलजिम बाजिल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से मांगी जाएगी। मुलजिम के साथी मुल्क के दीगर शहरों से मनशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। 3 अहम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से टेलीफोनिक राबता, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने गजा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ की। अमीर कतर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राबता, ईद उल फितर की मुबारकबाद, दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत नई बुलंद तरीन 3,25,000 की सतह पर पहुंच गई। आज मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1,620 रुपए का इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,389 रुपए इजाफे से 2,78,635 रुपए हो गई। मार्च में सोने की फी तोला कीमत में मजमूई तौर पर 24,500 और जनवरी से मार्च तक 52,400 रुपए का इजाफा हो चुका। गवर्नर सिंह के 100 अरब के वादे को 11 दिन हो गए। आज बैंक खुले हैं, चेक करूंगा KMC अकाउंट में पैसे आ गए या नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब को फंड्स का इंतजार। कहा, जैसे डंपर वालों को जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने का कहते हैं, आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मोटरसाइकिल सवारों से कहूंगा हेलमेट पहनें। बानी PTI के ईद के कपड़े, जूते अडयाला जेल पहुंचा दिए गए। जराये का कहना है, ईद के लिए 4 जोड़े जूते और वेस्ट कोट जेल पहुंचाई गई। सामान जेल इंतजामिया के हवाले किया जाएगा।
ईद की तैयारी का फाइनल राउंड, ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन का रश, कोई फेशियल करा रहा है तो किसी को हेयर स्टाइलिंग की फिक्र। मार्केटों में भी गहमा गहमी, दादू के शाही बाजार में खवातीन और बच्चे चूड़ियों और मेहंदी की खरीदारी में मसरूफ। चिश्तिया में ईद के लिए मर्दों को सूट के साथ पेशावरी चप्पल और वेस्ट कोट की तलाश। पाकपतन में दीदा ज़ेब खुद से खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। इस्लामोफोबिया के महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया से मुतालिक करारदाद के लिए इत्तेफाक राय हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार जिब्रान खान दुर्रानी का OIC के रुकन ममालिक और G77 से इजहार तशक्कुर। चीन समेत दीगर शिराकतदारों का भी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, करारदाद पर मुज़ाकरात उसकी तकमील एक बामानी अलामती अहमियत है। पाकिस्तान ने कलीदी मुज़ाकरातकार के तौर पर नुमाया किरदार अदा किया। करारदाद के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदा बराए इस्लामोफोबिया का दफ्तर 1 अप्रैल से कायम किया जाएगा। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा वालों पर कयामत ढा दी। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी और शिमाली गजा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद हुए। 10 रोज में इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 900 हो गई। 2000 अफराद जख्मी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लबनान पर फजाई बमबारी शुरू कर दी। नवंबर में जंगबंदी के बाद इसराइल ने पहली बार लबनान पर फजाई बमबारी की। सात 7.7 शिद्दत के जल्जले ने म्यांमार और थाईलैंड में तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 1000 हो गई। 2300 से ज्यादा जख्मी। जल्जले से कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जल्जले के असरात 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक तक महसूस हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, जल्जला मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर आजम ने कहा, मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के साथ हैं। भारत गैर कानूनी फेंटेनाइल केमिकल का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत मैक्सिको के मनशियात कातिल्स को फेंटेनाइल फराहम करने वाला सरकर्दा मुल्क है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने US हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में भारत का पोल खोल दिया। कहा, 3 भारतीय शहरियों पर मैक्सिको में गैर कानूनी तौर पर फेंटेनाइल की फराहमी का इल्जाम है। नाइजीरिया में 40 लाख से ज्यादा अफराद भारत से स्मगल अफीम इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया को एक और झटका। अमरीकी अदालत का वॉइस ऑफ अमेरिका के हक में फैसला। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत के जज जेम्स पॉल ने ट्रंप इंतजामिया को वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से ज्यादा सहाफी, इंजीनियर्स और दीगर अमले को बरतरफ करने से रोक दिया। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के इकदाम को गैर कानूनी और मनगढ़ंत फैसला साजी का केस करार देकर मुस्तरद कर दिया। एलॉन मस्क ने एक्स अपनी ही कंपनी को फरोख्त कर दिया। एलॉन मस्क ने एक्स अपनी मस्नूई जहानत की कंपनी XAI को $33 अरब में फरोख्त करने का ऐलान किया। मकसद एलॉन मस्क की मुख्तलिफ कंपनियों को आपस में यकजा करना है ताकि मस्नूई जहानत के मॉडल्स की तरबियत को मजीद आसान बनाया जा सके। एलॉन मस्क ने इस इक़दाम को बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वफाकी फंडिंग रोकने की धमकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर ने इस्तीफा दे दिया। कायम-मुकाम सदर ने कहा, जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश की। मिडल ईस्टर्न स्टडीज सेंटर की अहम शख्सियात का भी मुस्ताफी होने का फैसला। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के $400 मिलियन के फंड्स में कटौती का ऐलान किया था। इल्जाम लगाया था इंतजामिया यहूदी तलबा और फैकल्टी मेंबरान को हिरासत करने से रोकने में नाकाम रही। – 2025 का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण आगाज दोपहर 1:51 पर हुआ। दोपहर 3:47 पर उरूज पर पहुंचेगा। इख्तिताम शाम 5:44 पर होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा। यूरोप, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूरज ग्रहण का नजारा। पानी की शदीद किल्लत। हैदराबाद में छोटे डैम बनना शुरू। सोलर मोटर से खेत को जरूरत के मुताबिक पानी दिया जाएगा।
50 एकड़ तक के जमींदार सरकारी स्कीम से फायदा उठा रहे हैं। छोटे डैम्स में इजाफी नहरी पानी महफूज कर लिया जाता है। माहिरा खान भी चांद नवाब बन गई। ट्रेन स्टेशन पर शूटिंग के दौरान रिपोर्टर चांद नवाब की मशहूर जमाना वीडियो को रिक्रिएट किया। लिखा, ईद आने वाली है, स्टेशन पर शूटिंग थी, चांद नवाब तो बनता है। स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार लतीफ कपाडिया को दुनिया से गुजरे 23 बरस बीत गए। लतीफ कपाडिया के मशहूर टीवी ड्रामों में शीशे के आदमी, बारिश, बरज़ख, नादान, नादिया और शिकस्त आरजू शामिल हैं। उन्होंने मारूफ टीवी शो 50-50 में भी यादगार किरदार निभाए। लतीफ कपाडिया को फनी खिदमात के एतराफ में तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।